हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंशन फैन फिक्शन वेनिकस बिकम ए ब्लेसिंग का नेक्स्ट पार्ट लेके आ गई हूँ। शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें आप सबसे बोलना चाहूँगा, प्लीज़ इसे ज़रूर सुनना। बेसिकली मुझे कुछ दिन से मेरी ऑनगोइंग स्टोरी जो इनकम्प्लीट था उसके लिए काफ़ी बार कमेंट मिला है कि मैं इसे कंप्लीट क्यों नहीं करी हूँ। बेसिकली उस स्टोरी को मैंने अपना 1 हफ्ता दिया था रिकॉर्ड करने के लिए। गाइस जस्ट इमेजिन, मैंने 1 हफ्ता दिया लेकिन इसे मैंने कंप्लीट नहीं कर पाई। इसके लिए मैं खुद ही जिम्मेदार हूँ क्योंकि मेरा माइंड से वो स्टोरी डिलीट हो चुका है, कह सकते हो। गाइस मैं कभी भी मेरी स्टोरीज़ बिल्कुल भी नोट नहीं करती हूँ। मैं सारी चीज़ें अपने माइंड में रखती हूँ और माइंड के अकॉर्डिंग ही मैं इसे एक्सप्लेन करती हूँ। बट सीरियसली इस स्टोरी पे मेरा क्या हुआ मुझे नहीं पता। आज से पहले मैंने कभी भी अपनी कोई भी स्टोरीज लिखी नहीं है सिवाय एक स्टोरी को छोड़कर, जो मैं अपने चैनल पे पहला एक्सप्लेन किया था वो मैंने लिख के किया था। लेकिन बाकी सारे जितने भी एफएफ्स थी वो सारे मैंने अपने माइंड में जो भी था उसे एक्सप्लेन किया था और उसी के थ्रू मेरा माइंड में हमेशा स्टोरीज रहती थी। लेकिन ये स्टोरी मेरे लिए ऐसा था कि मैं इसे पूरी तरीके से भूल चुकी हूँ और मैंने अपनी बाकी सारे पार्ट सुनकर इसे याद करने की कोशिश किया लेकिन नहीं हुआ। अब सोच सकते हो कि तो मैं इसे नई तरीके से क्रिएट कर सकता था, लेकिन मैं इसे लेकर फिर से कंफ्यूज था कि मैं इसे न्यू तरीके से क्रिएट करूँगी तो क्या ये अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं इसे परफेक्टली खत्म करूँ ताकि आप लोगों को भी अच्छा लगे और मुझे भी सेटिस्फेक्शन फील हो। लेकिन मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ। बस मुझे आप ही लोगों से सजेशन चाहिए कि आप लोग बताओ क्या मैं इसे न्यू तरीके से क्रिएट करूँ। अभी जैसा है वैसा ही होगा, बस एंड पार्ट को मैं थोड़ा सा चेंज कर दूंगी अगर आप लोग कहो, क्योंकि मैं अभी किसी की सजेशन चाहूँगा क्योंकि मैं खुद के माइंड को अभी कमज़ोर महसूस कर रहा हूँ, जो आप लोग मुझे थोड़ा सा हेल्प कर सकते हो। बस यही मुझे बताना था। तो उस स्टोरी का नाम लव इन अनदर वर्ल्ड है, तो आप लोग ज़रूर कमेंट में बताना। ओके, बहुत बकवास किया है और बहुत टाइम लिया है, तब चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं आज का ये वन शॉट का सेकंड पार्ट। तो हमने प्रीवियस पार्ट में देखा था विंग अपने कमरे पर अकेला बैठा हुआ था। वो बहुत ज़्यादा उदास था और साथ ही साथ वो थोड़ा थोड़ा रो भी रहा था। उसके रोने का कारण यही था कि वो रूम से बाहर नहीं जा सकता था। मैडम ने उसे रूम से बाहर जाने के लिए मना कर दिया था। विंग मैजिक देखना चाहता था, ड्रैगन्स की मैजिक। उसे पता चला था कि एम्परर आने वाले हैं और एम्परर और उनकी जो क्लैन थे वो ड्रैगन की मैजिक यूज़ करते हैं और विंग बहुत क्यूरियस था कि ड्रैगन की मैजिक दिखने में कैसा होता होगा। वो देखना चाहता था लेकिन मैडम ने तो उसे मना कर दिया और उसे रूम में रहने के लिए कह दिया था। अगर विंग रूम में नहीं रहेगा तो मैडम उसे पनिश करेंगी और विंग मैडम उसे बहुत डरता था, इसीलिए वो वहीं पर रुक गया था। वो वहाँ पे उदास होकर बैठा हुआ था, अपनी जो बेड था वहाँ पे अपने दोनों लेग्स को एकदम सिकोड़ के बैठा था और वो साइलेंटली रो रहा था। तभी उसे अजीब सा ही छत के ऊपर से आवाज़ आती है, जैसे कि वहाँ पे छत के ऊपर कोई चल रहा हो। विंग शुरुआत में इसे ध्यान नहीं दिया, वो चुपचाप वहाँ पे बैठ के विंडो को देखने लगा। तभी वो आवाज़ फिर से आया। ये देखकर विंग सीलिंग में देखा। वो समझ नहीं पाया कि ऊपर कौन है, कौन ऐसे चल रहा है छत के ऊपर। वो देखना चाहता था, इसीलिए वो विंडो के पास चला गया। एंड जब वो विंडो के पास गया वो देखा कि विंडो में विंडो के बाहर छत के ऊपर वो कुछ देख नहीं पा रहा है और वो ऐसे विंडो से बाहर नहीं देख सकता है, छत के ऊपर नहीं देख सकता है। तो वो क्या करे, वो बाहर भी नहीं जा सकता। अगर वो बाहर जाएगा तो मैडम ही उसे बहुत डांटने वाली थी। अगर वो अंदर रहेगा तो वो छत में कौन है वो ये देख नहीं पाएगा। उसने यही सोचा था कि वो थोड़ा सा बाहर जाएगा चोरी छुपे, बस छत में कौन है, ऐसे कौन चल रहा है, वो ये देखकर फिर से वापस आ जाएगा। यही सोचकर वो फिर से जब उस जो विंडो था वहाँ पे देखा, वो डर गया बहुत ज़ोर से। उसके मुंह से चीख ही निकल चुकी थी। वो डर के मारे एकदम नीचे गिर चुका था। वहाँ पे उस विंडो के सामने एक आकृति खड़ा था, एक इंसान या फिर कोई और या फिर भूत। विंग को और कुछ अपने माइंड में नहीं सोच रहा था। उसे 2 आंखें घूर रही थी, वो ब्लू कलर के 2 आंखें जो चमक रहे थे ब्लू कलर में, वो बस विंग को घूर रहे थे। विंग इतना ज़्यादा डर चुका था क्योंकि अचानक उसने उस पर्सन को देखा जो वहाँ पे खिड़की में खड़े थे और उसे देख रहे थे। विंग बहुत ज़्यादा डर चुका था और वो डरते हुए पीछे जा रहा था। उसके आंखों से आंसू ही निकल चुके थे डर के मारे। वो मुझसे कुछ कहना चाहता था, वो कुछ कहने के लिए अपने मुंह को खोला था, लेकिन अचानक ही वो पर्सन गायब होकर एकदम विंग के पास आ गया। विंग के इतनी करीब आ गया कि विंग, जिसकी आंखें और भी बड़ी हो गई थी और शौक में उसका मुंह खुला हो गया था, वो और जोर से चिल्लाना चाहता था लेकिन उसके मुंह को उस पर्सन ने पकड़ लिया था। विंग बहुत ज़्यादा घबरा चुका था। आज से पहले उसने कभी भी ऐसा नहीं देखा था कि कोई गायब होकर उसके पास आया हो। ये किस तरह की भूत है, उसे तो समझ नहीं आ रहा था। वो उस पर्सन की तरफ देखा जिसकी आंखें अभी भी चमक रही थी। वो उसे देख रहा था, उसकी आंखें, उसकी नज़रें बस विंग के ऊपर थी और वो विंग को देखे जा रहा था और विंग इससे शिवर किया जा रहा था। डर के मारे उसकी हालत इतना ख़राब हो चुका था, उसकी बॉडी से तो पसीना ही निकल रहा था। वो इतना ज़्यादा डर चुका था, वो हाँप रहा था डर के मारे। और वहाँ पे उस पर्सन ने तो उसके मुँह के ऊपर हाथ रख दिया था। ये देखकर तो विंग और भी ज़्यादा घबरा चुका था। वो घबराते हुए उसे देख रहा था। उसकी आंखों से अभी भी लगातार कंटिन्यूसली आंसू बाहर निकल रहे थे। ये कौन था, ये भूत था क्या उसे वो मार डालेगा? वो यही सब कुछ सोचे जा रहा था जहाँ पे वो पर्सन उसके सामने उसे देखते हुए उसे बस यही कहा, मीट, आखिर तुम मिल चुके हो। विंग को इसका कुछ भी समझ नहीं आया था, लेकिन इस पर्सन का डीप वॉइस विंग के पूरे बॉडी को कांपने में मजबूर कर दिया था। वो एकदम कांप चुका था। वो कांपते हुए उस पर्सन को देख रहा था जिसकी आंखें अभी भी विंग के चेहरे की तरफ था। उसकी आंखें सिर्फ विंग के फेस की तरफ था। विंग को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। आज से पहले उसने ऐसे इंसान कभी नहीं देखा था जिसके 2 सींग निकले हुए हो और वो उसकी आंखें इतना चमकता हो। विंग वो समझ रहा था कि कोई नॉर्मल इंसान नहीं हो सकता और वो किस तरह का इंसान है जो पूरी तरीके से वाइट रोब पहना हुआ था और वो
वो उसे देखे जा रहा था, उसे घूरे जा रहा था। उस आदमी की आंखें जो विंग के फेस से होते हुए धीरे धीरे विंग की पूरी बॉडी पे स्कैन कर रहा था। वो जैसे कि कुछ ढूंढ रहा था। विंग समझ नहीं पा रहा था कि ये पर्सन क्या कर रहा है और वो यहाँ क्या कर रहा है। उसे ऐसे क्यों देख रहा है, ये क्या है, ये किस तरह का इंसान है। वो समझ नहीं पा रहा था। वो डरा हुआ था, इसीलिए कोई भी बात भी नहीं बोल पा रहा था। वो बस देखे जा रहा था। अपनी आंखों पे भरोसा तो उसे हो ही नहीं रहा था। क्या वो सपना देख रहा है या फिर हकीकत में कोई ऐसा चीज़ उसके सामने था जिसकी आंखें चमकता हो, जिसकी सिर में सींग निकला हो और बस वो उसे देखे जा रहा हो। विंग इतना ज़्यादा घबरा चुका था कि वो अब और कुछ सोच नहीं पा रहा था। वो बस एक टक उस पर्सन को देखे जा रहा था। वो पर्सन जो विंग को घूरे जा रहा था, उसकी आंखें धीरे धीरे करके उसके पैरों से होते हुए उसके स्टमक पे आया और वो वहाँ से धीरे धीरे उसकी आंखें विंग के चेस्ट पे आके रुक गया था। विंग उस पर्सन की हर चीज़ को नोटिस तो कर रहा था, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। वो डरा हुआ था। वो बस यहाँ से भागना चाहता था, अपने अंकल के पीछे जाके छुपना चाहता था, वहाँ पे अपने अंकल के हक करके रोना चाहता था। उसने क्या देख लिया है ये, जहाँ पे वो कोई शब्द नहीं बोल रहा था। एंड वो पर्सन जो अपने हाथों को ऊपर उठाया, ऑलरेडी वो विंग के ऊपर था और वो उसे घूरे जा रहा था। वो धीरे से अपने हाथ को विंग के चेस्ट पे रखा। ये देखकर विंग और भी ज़्यादा घबरा चुका था। उसने डर के मारे अपनी आंखों को एकदम टाइटली बंद कर लिया था। उसे इतना ज़्यादा डर लग रहा था कि शायद ये पर्सन उसे मार देगा। वो यही सोचकर अपनी आंखों को टाइटली बंद कर लिया था, लेकिन हुआ कुछ अलग ही था। विंग जो धीरे से अपनी आंखों को ओपन करता है, वो देखता है वो पर्सन उसके चेस्ट की तरफ ही घूरे जा रहा था। वो पर्सन अपने हाथ को धीरे से विंग के वेस्ट पे लेके गया एंड वहाँ पे उसकी वेस्ट पे जो बेल था उसे वो खोलने लगा। ये देखकर विंग जो उस पर्सन को देख रहा था, वो पर्सन धीरे से विंग के वेस्ट के बेल को ओपन किया और उसके बाद वो उस बेल को उसकी बॉडी से अलग कर दिया। विंग बस उसे देख रहा था। अब उस पर्सन की आंखें चमक नहीं रही थी, वो एकदम नॉर्मल हो चुकी थी। इनफैक्ट वो पर्सन ही पूरा नॉर्मल लग रहा था अभी। विंग जो ये देखकर शॉक्ड हो चुका था, हैरान हो चुका था। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके उस पर्सन को देख रहा था जो अभी भी उसके ऊपर था, जिसने अभी इसका बेल भी ओपन कर दिया, उसका आउटर रोप भी वो उसे हटा दिया था। वो धीरे धीरे उसके सेकंड लेयर को भी ओपन कर दिया। अब विंग अपने इनर रोप में था। विंग अपना होश ही खो चुका था। मतलब वो अभी एक नॉर्मल पर्सन को उसके सामने खड़ा हुआ देख रहा था जो उसकी रोप को ओपन कर रहा है। विंग ये चीज़ पे तब जाके ध्यान दिया जब उस पर्सन ने अपना हाथ उसके स्किन पे रखा। विंग जिसकी बॉडी एकदम गूज़बम्प कर चुकी थी, वो उस पर्सन की तरफ देखा और उसके बाद उसके हाथ की तरफ जो विंग के चेस्ट पे था और उसकी मार्क पे था, वही मार्क जो ड्रैगन का आकार में था। और वो मार्क के ऊपर उस पर्सन का हाथ था और वो उस मार्क को जस्ट टच कर रहा था, उसे रब कर रहा था। जो चीज़ विंग को अजीब लगा, विंग की बॉडी कुछ अजीब रिएक्ट कर रही थी। विंग समझ नहीं पा रहा था। वो अपने हाथ को उठाना चाहता था, उस पर्सन को उसके ऊपर से हटाना चाहता था, लेकिन वो ये कर नहीं पा रहा था। उसकी बॉडी जैसे वहीं पे स्टक हो चुकी थी। वो वहाँ पे स्टक हो चुका था। वो ज़मीन पे लेटा हुआ था एंड वो पर्सन उसके ऊपर था जो बस उसके मार्क को घूरे जा रहा था, उसे टच कर रहा था। एंड उस पर्सन की इस टच से विंग की बॉडी पे ही अजीब रिएक्शन हो रहा था, जो विंग खुद ही नहीं समझ पा रहा था कि ये क्या है, उसे ये क्या हो रहा है और ये पर्सन उसके मार्क को क्यों क्यों टच कर रहा है, वो यहाँ क्या कर रहा है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो कंफ्यूज हो रहा था। वो उस पर्सन की तरफ देखा जो अपने अपने हेड पे एक एक कुछ जेड जैसी चीज़ पहना हुआ था, एक रिबन जैसा। वो उस पर्सन के चेहरे को देख रहा था। वो दिखने में बहुत ज़्यादा हैंडसम था। वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी था। उसकी फेस बहुत ज़्यादा मिल्की वाइट जैसी थी। वो पहली बार ऐसा कोई पर्सन देख रहा था जो इतना ज़्यादा हैंडसम हो। वो कौन है? विंग के माइंड में पहला ये आया। वो इतनी देर से इतनी अच्छी तरीके से उस पर्सन को नहीं देखा था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, लेकिन अभी वो पर्सन बहुत ज़्यादा नॉर्मल दिख रहा था, एकदम एक इंसान की तरह, जैसे कि वो अब जाके कोई इंसान हुआ हो। वो पर्सन बस देख रहा था उसे, उसकी उस मार्क को पकड़ रहा था, उसे टच कर रहा था। उसकी उंगलियां उस ड्रैगन के मार्क पे जैसे घूम रहा था। वो पर्सन जो उस मार्क की तरफ देख रहा था, अब उसकी आंखें डायरेक्ट विंग की आंखों से मिलती है। ऐसे सडन मतलब अटेंशन से विंग घबरा चुका था और वो घबराते हुए उसे देख रहा था। वो अभी भी डर रहा था उससे। वो पीछे जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो पर्सन जो धीरे से उसके चेहरे के करीब आया, इतना करीब कि उन लोगों की सांसें भी एक दूसरे से टकरा रही थी। वो पर्सन उसके एकदम करीब आते हुए उसके कानों में विस्पर करते हुए कहा, मेट, फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है, तुम ही मेरे मेट हो, इतने सालों बाद मैंने तुम्हें ढूंढा है। ये कहकर वो उसके कानों में अपनी सांसें डालते हुए कहता है, मेट, मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा लेकिन तुम कहीं पे मिल नहीं रहे थे, लेकिन फाइनली तुम आज मिले हो मेरे मेट, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया हूँ। ये कहकर वो उसकी गर्दन पे अपनी नाक रब करते हुए कहता है, तुम्हारी खुशबू को बहुत मिस किया है मैंने मीट। तुम कहाँ थे, इतने दिनों तक कहाँ थे, इतने सालों तक कहाँ थे। ये वो बोले जा रहा था और बेचारा विंग का तो हालत इससे हद से ज़्यादा ख़राब हो रहा था। ये पर्सन कर क्या रहा है, उसके नेक पर ये क्या कर रहा है। उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा अजीब रिएक्ट कर रही थी। वो कुछ कर भी नहीं पा रहा था। ये पर्सन क्या कह रहा था, उसके सिर के किस हिस्से से बाहर निकल रहा था उसे खुद भी नहीं पता, पर उसकी ये नाक रब करना, उसकी गर्दन पे ऐसे उसके नोज़ को रखना, उसे सूंघना, ये विंग को बहुत अजीब सा फील करवा रहा था, बहुत अजीब सा। उसकी सांसें गहरी गहरी हो रही थी और वो
उस पर्सन को अपने से हटाना चाहता था, लेकिन उसके हाथ भी जैसे जवाब दे चुके थे। उसके हाथ ऊपर ही उठ नहीं रहे थे, वो एकदम उस ज़मीन पे, उस फ्लोर पे एकदम चिपक चुका था और ना ही वो हिल पा रहा था, अपने पैरों को तक वो हिला नहीं पा रहा था। और ये पर्सन जो कर रहा था, इससे उसकी बॉडी पे पसीना भी आ रहा था, उसकी सांसें भी फूल रही थी और उसकी आंखें भी बंद हो रही थी। उसे जैसे चक्कर जैसा फील हो रहा था, क्योंकि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, ये हो क्या रहा है, ये पर्सन क्या कर रहा है, ये बोल क्या रहा है, ये कर क्या रहा है और उसकी बॉडी ऐसी रिएक्ट क्यों कर रहा है, वो ये समझ नहीं पा रहा था। उसकी सर तो अब चकराने जैसा हो गया था, वो धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर रहा था, जैसे कि वो बेहोश हो रहा हो। उसका हालत ऐसी ख़राब थी, वो कब ऐसे ही बेहोश हो गया उसे खुद ही नहीं पता चला। नेक्स्ट टाइम जब उसकी आंखें खुली तब उसे कोई बुला रहा था, आशियन आशियन उठो, कितनी देर तक सोओगे आशियन, उठो, क्या हुआ है तुम्हें, तुम इतनी देर तक क्यों सो रहे हो। ये आवाज़ जब विंग के कानों में आया, वो पूरी तरीके से अपनी आंखों को ओपन कर लिया और वो देखा कि वहाँ पे उसका शीजे था जो खड़ा था और वो उसे उठा रहा था। ये देखकर विंग एकदम जमकर उठ गया था और वो अपनी शीजे को टाइटली हकड़ते हुए कहते, शीजे शीजे यहाँ पे भूत आया था, शीजे वो ब्लू कलर की आंखें वाली एक भूत आया था, वो मुझे सूंघ रहा था, वो मुझे टच कर रहा था, वो मुझे क्या बोल रहा था बताए शीजे, वो भूत 1 मिनट में गायब होकर मेरे पास आ सकता है, बताए वो बहुत ज़्यादा डरावना था, बहुत ज़्यादा अजीब था, वो भूत मेरी कमरे पर आया था। ऐसे वो पागलों की तरह बातें कर रहा था। ये देखकर उसका शीजे उसके शोल्डर से पकड़ता है और वो उसे शांत करने लगता है। विंग जो पागलों की तरह बोले जा रहा था कि यहाँ पे भूत आया था, उसे सूंघा था, उसे क्या अनाप शनाप बोले जा रहा था, वो ऐसे ही पागल की तरह बोल रहा था कि तभी उसका शीजे उसे शांत करते हुए कहता है, क्या हुआ आशियान, तुम क्या बोले जा रहे हो, कौन सा भूत, कहाँ से, तुम्हारे रूम पे कुछ नहीं है, तुम सपना देखे हो। ये सुनकर विंग कहता है, क्या मैंने सपना नहीं देखा शीजे, वो भूत आया था यहाँ पे, आप विश्वास करो यहाँ पे भूत आया था, वो भूत मुझे सूंघ रहा था, मुझे ज़मीन पर लिटाकर वो कुछ कर रहा था, उसने मेरा रोप ओपन किया और वो मेरे चेस्ट की मार्क को टच करने लगा, वो बहुत ज़्यादा अजीब था, वो क्या कर रहा था मुझे नहीं पता शीजे, वो भूत था। ये सुनकर उसका जो शीजे था, शीजे उसे देखते हुए कहता है, आशियान क्या नाप शनाप बके जा रहे हो, यहाँ पे तो कोई नहीं है, कौन सा भूत, कहाँ से, जहाँ पे। ये सुनकर विंग कहता है, वो विंडो से आया था वो भूत, वो मेरे कमरे पर। तभी जो उसका शीजे था, शीजे कहता है, तुम ध्यान से कमरे को देखो, कहीं यहाँ पे मेरे अलावा कोई और भूत दिख रहा है। ये सुनकर जो विंग था, विंग इधर उधर देखता है, वो देखता है कि पूरा रूम खाली था, सिवाय उसके शीजे के और कोई नहीं था। वो अपने शीजे की तरफ देखा एंड जब वो अपने शीजे की तरफ ठीक से देखा, वो चौंक गया। वो कहता है, शीजे जी आपकी ऐसी हालत कैसे हो गई, जहाँ पे उसका शीजे जो उसके सामने बेड पर बैठता है और फिर मुंह फुलाते हुए कहता है, ये मेरी माँ ने मेरा किया है, देखो कितना ज़्यादा थोपा है मेरे ऊपर मेकअप, इतनी मेकअप कौन घिसता है। ये सुनकर विंग हंसते हुए कहता है, मेकअप, आपको इतना मेकअप क्यों लगाया है, आप पूरी सफ़ेद भूत लग रहे हो। ये सुनकर जो यानली था, यानली कहता है, तभी तो मैंने कहा है कि इस रूम में मेरे अलावा कोई और भूत है। ये कहकर वो मुंह फुलाते हुए कहता है, देखा मदन ने मेरे चेहरे पर इतनी ज़्यादा मेकअप डाली है, मुझे भूत लगेगा ही ना। ये कहकर वो मुँह फुला रहा था और ये देखकर आशियान हंसते हुए कहता है, पर आंट ने आपको इतना मेकअप क्यों लगाया। ये सुनकर जो यानली था, यानली कहता है, पता नहीं उनके दिमाग में क्या चल रहा था, वो मुझे ऐसे मेकअप करवाकर और ऐसे सज धज कर मुझे एम्पायर के पास लेके गए थे। मुझे इतना ज़्यादा शर्म आ रहा था क्योंकि इतना ज़्यादा अजीब सा लग रहा था, मैं इतनी मेकअप डाली थी, सफ़ेद भूत तो मैं लगूंगा ही ना, और ऊपर से एम्पायर के साथ एम्पायर के भाई भी थे, वो भी मुझे देखिए कोई अजीब सा रिएक्शन दिया था, जो देखकर मुझे अभी भी अपने ऊपर शर्म फील हो रहा है कि मैंने एम्पायर और एम्पायर के भाई के सामने ऐसे सफ़ेद भूत बन के गई थी। बताया तुम्हें मुझे कितना ज़्यादा शर्म आ रहा था आशियान, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा मदर के ऊपर आ रहा था, और ऊपर से मेरी मदर मुझे पता नहीं क्यों एम्पायर की जो ब्रदर है उनके साथ बात करवाने के लिए इतना ज़्यादा फोर्स कर रही थी। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था मदर के ऊपर, वो ऐसा क्यों कर रही थी। ये सुनकर विंग के रूम में जंग चंग एंटर करते हुए कहता है, क्योंकि मदर चाह रही थी कि आपके साथ एम्पायर के छोटे भाई लान वांगजी की शादी हो जाए, एंड इसीलिए ही वो आपको बार बार उनकी तरफ फोर्स कर रही थी। ये सुनकर जो जंग कैनली था, जंग कैनली और विंग दोनों ही शॉकिंगली जंग चंग की तरफ देखते हैं, जहाँ पे विंग जंग चंग की तरफ देखते हुए कहता है, आंटी वो चाहते हैं कि एम्पायर के भाई की शादी शीजी से हो। ये सुनकर जो यानली था, यानली अपनी मुट्ठी क्रॉस करते हुए कहती है, वो ऐसा कैसे कर सकती है, मैं नहीं करने वाली ये शादी, वो मेरी मर्जी के खिलाफ ऐसा कैसे कर सकते हैं। ये सुनकर जो जंग चंग था, जंग चंग कहता है, आपको पता है ना कि माँ कैसी है, वो अपनी मर्जी का करती है। मुझे भी पहले समझ नहीं आया था कि वो आखिर ये क्यों कर रही है, लेकिन बाद में मुझे समझ आया जब वो फादर से आपकी शादी लैन फैमिली के छोटे बेटे लान वांगजी के साथ करवाने की बात कर रहे थे। मैं ये सुनकर तो एकदम शॉक्ड हो गया था, मुझे लगा कि शीजी आपको ये पता होगा, लेकिन आपका चेहरा देख रही तभी मुझे समझ आ गया था कि आपको भी मदर ने ये कुछ भी नहीं बताया। मदर हमेशा ही ऐसा ही करती है, वो अपनी मनमर्जी की करती हैं। ये सुनकर जो यानी था, यानी कहता है, पर मदर ऐसा कैसे कर सकती है, वो एक बार भी मुझे इस चीज़ के बारे में क्यों नहीं बताया। ये कहकर वो जंग चंग की तरफ देखते हुए कहता है, क्या मेरी शादी की बात उन्होंने एम्पायर से की है। ये सुनकर जो जंग चंग था वो कहता है, पता नहीं, मैं उस वक्त वहाँ पर ज़्यादा देर तक नहीं रुक पाया था, मदर मुझे वहाँ से बाहर भेज दिया था। ये सुनकर जो जंग कैनली था वो अपनी मुट्ठी बनाते हुए कहता है, मदर आप ऐसा कैसे कर सकते हो। जहाँ पे जंग चंग जो अपनी शीजी के सामने आते हुए कहता है, वैसे आपको वो लान वांगजी कैसा लगता है। ये सुनकर जंग चंग की तरफ मतलब यानली देखती है और वो कहती है, मैंने उसे देखा भी नहीं है आचिंग, मैं कैसे कह सकता हूँ मुझे वो कैसा लगेगा, वो अपने फेस पे मास्क पहना हुआ था।
जहाँ पे ये सुनकर जो जियांग चैंग था वो कहता है हाँ वैसे मैंने भी आज पहली बार ही मतलब लान वांगजी को देखा है जो अपने फेस पे मास्क लगा के रखा था। उसने फेस पे मास्क क्यों लगाया था? क्या उसके फेस में कुछ खराबी है? क्या वो बदसूरत दिखता है इसीलिए अपने फेस पे मास्क पहना हुआ था? ये सुनकर जो यानली था वो कहता है मुझे कैसे पता होगा, मैंने भी आज ही पहली बार उन्हें देखा है और मैंने तो एम्पियर को भी आज पहली बार देखा है। पता नहीं मदर को क्या लगा कि वो एक अनजान पर्सन के साथ मेरी शादी करवाने के बारे में सोच रहे थे। ये कहकर वो उदास हो गई थी। जहाँ पे ये देखकर अपनी शीजी को इतना उदास देखकर विंग जो यहाँ पे चुपचाप बैठकर उनकी बातें सुन रहा था वो अपनी शीजी के पास आते हुए कहता है शीजी आप उदास मत हो। ये कहकर वो शीजी का हाथ पकड़ता है और वो कहता है शीजी आंटी आपके लिए भलाई ही सोच रही होंगी और वैसे भी वो चाहती हैं कि आप एम्पेरर के घर में जाए, वहाँ पे आप बहुत हैप्पी रहेंगे। यही सोचकर उन्होंने शायद ये सोचा है। मदर कभी भी अपने बच्चों के लिए बुरा नहीं सोचती है और आप आंटियों से नाराज़ मत होइए। भले ही उन्होंने आपसे नहीं पूछा होगा लेकिन वो आपकी भलाई के लिए ही ये सब कुछ किया होगा। ये कहकर वो स्माइल करते हुए कहता है शीजे अगर आपको वो पसंद नहीं आया तो आप आंटियों को बता देना कि आप ये शादी नहीं करना चाहते हो। ये सुनकर जियांग चैंग मुंह बनाते हुए कहता है हाँ जैसे कि मदर हमारी बात सुनने वाली है। अभी तो मदर के पास बहुत सारा वक्त है क्योंकि एम्पेरर और एम्पेरर के भाई दोनों ही यहाँ पे युनमक में रह रहे हैं। वो कुछ दिनों तक यहीं पे रहने वाले हैं और अभी मदर के पास बहुत वक्त है अपना काम का अंजाम देने का। वो ज़रूर कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे शीजे और लान वांगजी को एक साथ लाने की। ये कहकर वो शीजे की तरफ देखते हुए कहता है शीजे अगर आपको इस दौरान कोई भी अनकंफर्टेबलनेस फील हुआ ना तो बस एक बार मुझे बुला लीजिएगा, मैं वहाँ से तुरंत आपको लेके आऊँगा। ये सुनकर यानली स्माइल करती है और वो विंग की तरफ देखती है। विंग जो अपने शीजे को स्माइल करते हुए देखा वो भी स्माइल करता है लेकिन वो जियांग चैंग की तरफ देखते हुए कहता है क्या एम्पेरर और एम्पेरर के भाई यहीं पे रुक रहे हैं? ये सुनकर जियांग चैंग कहता है हाँ असल में वो लोग मतलब यहाँ पे आने के बाद बस कुछ देर तक बातें किया था और वो बस कुछ दिनों के लिए यहीं पे रुकना चाहते थे तो फादर ने हाँ कर दिया था और उसी दौरान ही मदर ने मतलब कई बार कोशिश किया कि वो मतलब लान वांगजी के साथ शीजी की बात करवा पाए लेकिन लान वांगजी ने अपने फेस पे एक सफ़ेद सा मास्क पहन के रखा था। वो बाद में आए थे और पता है तुम्हें वो लान वांगजी बहुत पहले ही यहाँ पे आया था और हमें पता भी नहीं चला कि वो कब यहाँ पे आए थे। ये सुनकर जो जियांग चैंग की तरफ यानली और विंग शॉकिंगली देखते हुए कहते क्या वो पहले आए थे पर वो कब आए थे? जहाँ पे जियांग चैंग कहता पता नहीं वो कब आए थे लेकिन महाराज लैन शीचेंग ने कहा कि उनका भाई बहुत पहले ही यहाँ पे आ चुका था। अब वो कहाँ थे मुझे नहीं पता पर वो बाद में सभा में आ चुके थे एंड वो लोग कुछ देर तक तो बातें किया था। उसके बाद वो लोग यहाँ पे कुछ दिन रहेंगे यही बोला था और फादर ने भी उनके रहने की तैयारी सारी चीज़ें कर दिया था। वेल ये कहकर वो विंग की तरफ देखते हुए कहते हैं आशियन तुम कहाँ थे इतनी देर तक, तुम बाहर क्यों नहीं थे, तुम सभा भी नहीं आए थे? ये सुनकर यानली कहता है क्योंकि मदर ने उसे रूम से बाहर आने के लिए मना किया था और मैं अब जाके समझ पाया हूँ कि आखिर क्यों मदर विंग को बाहर आने नहीं दिया था। ये कहकर वो विंग की तरफ देखती है। विंग जो अपने शीजे की तरफ देखा वो भी कन्फ्यूजिंगली उसे समझ नहीं आया आंटी उसे क्यों बाहर नहीं जाने दे रही थी। जहाँ पे जो यानली था यानली विंग के फेस को टच करते हुए उसके गालों को सहलाते हुए कहता है विंग तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो एंड बहुत ज़्यादा क्यूट, तुम्हारी इन खूबसूरत आँखों को हर कोई देखना चाहेगा और मुझे लगता है यही एक कारण हो सकता है कि तुम्हें मदर बाहर नहीं आने दिया था। बस यानली की यही बातें विंग समझ गया था। वो अपने सिर झुकाते हुए कहता है पर मैं, जहाँ पे उसके बात को काटते हुए यानी कहता है आशियन मुझे कोई सफाई देने की ज़रूरत नहीं है और वैसे भी मुझे पता है जो मेरे लिए होगा वो सिर्फ मुझे ही पसंद करेगा और जो तुम्हारे लिए होगा वो सिर्फ तुम्हें ही देखेगा। ये कहकर वो स्माइल करती है और वो कहती है वैसे आशियन तुमने आज बहुत ज़्यादा सो लिया है, अभी ऑलमोस्ट रात होने वाली है। ये कहकर वो आशियन से अपनी नज़र हटाते हुए आचिंग की तरफ देखता है जो उन लोगों की बातों का सिर से लेकर पैर तक कुछ भी नहीं समझा था। वो अभी भी घूर कर उन दोनों को ही देख रहा था। जहाँ पे जियांग चैंग की तरफ देखकर यानली कहता है आचिंग ऐसे घूरना बंद करो। ये कहकर वो उठता है और वो कहता है आशियन तुमने दोपहर का खाना नहीं खाया है, मैं अभी मेड से कहकर तुम्हारे लिए खाना भिजवा रहा हूँ, तुम खाना खा लेना ठीक है। ये कहकर वो रूम से चली जाती हैं और उसके पीछे पीछे जियांग चैंग भी चला जाता है मुंह फुलाते हुए। जहाँ पे विंग जो उन दोनों को देखकर हंस रहा था उसके फेस में स्माइल आ गया था। वो वहीं पर बैठा हुआ था और अभी अभी जो बातें हुआ था वो समझने की कोशिश कर रहा था। जो उसी प्यार करेगा वो बस उसे ही देखेगा। ये शब्द नए ज़रूर थे पर ये एहसास बहुत अजीब सा था, बहुत सुकून सा था। क्या उसके लिए भी कोई होगा जो उसे प्यार करेगा, सिर्फ उसे देखेगा, सिर्फ उसे ही अपना प्यार मानेगा? विंग ये सोच रहा था। वो बेड से उतरता है और वो उतर के एकदम मतलब जो खिड़की था वहाँ पे आ जाता है। वहाँ से बाहर मतलब आसमान को देखते हुए सोचता है क्या उसके लिए भी कोई होगा जो बस उसे प्यार करेगा? कोई है ऐसा जो सिर्फ विंग को पसंद करता हो? विंग यही सोचते हुए आसमान की तरफ देख रहा था। उसका फेस बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। अभी रात हो चुका था और अभी चांद भी निकल चुका था। जो बादल कभी कभी ढक रहे थे तो कभी कभी वो बादल हट भी रहे थे। जिस बादल से हटते ही रोशनी बस विंग के फेस पे पड़ रहा था। हर विंग दिखने में बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। उसके फेस में एक छोटा सा स्माइल भी था और ब्लश भी था क्योंकि उसे ये सोचकर कि एक अजीब सा एहसास हो रहा है कि कोई उसे भी प्यार करेगा। यही सोचकर वो आसमान की तरफ देखकर स्माइल कर रहा था और शायद कोई दूर से उसे देखे जा रहा था। उसकी नज़रें बस उसे ही घूरे जा रही थी, उसके चेहरे पर, उसके स्माइल पर, जैसे वो पर्सन खो चुका था और बस वो उसी स्माइली फेस की तरफ देखे जा रहा था। उसकी आंखें जो फिर से ग्लो कर रही थी वो भी ब्लू कलर में एंड वो उसी ब्लू आई से विंग को देख रहा था। विंग जो इन सबसे बेखबर था कि कोई उसे घूर रहा है, उसे तार रहा है, वो अपने ही
ख्यालों में गुम था और स्माइल किए जा रहा था, और उसकी स्माइल को वो पर्सन देखकर बस मेस्मराइज हुए जा रहा था। उस पर्सन की बाल हवा में लहरा रहे थे, साथ ही साथ एक वाइट रिबन भी हवा में लहरा रहा था। वो पर्सन विंग को तब तक देखता रहता है जब तक विंग अपने कमरे के अंदर ना चला जाए। जब विंग अपने कमरे के अंदर चला गया, वो पर्सन भी चुपचाप वहाँ से चला गया। सीन शिफ्ट हुआ। यहाँ से हमें नेक्स्ट डे का दिखा जाता है। नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट हॉल में, जहाँ पे जांग फैंगमियान जो अभी अपने टेबल पे बैठे हुए थे एंड वो महाराज के लिए इंतज़ार कर रहे थे। यहाँ पे फुल जांग फैमिलीज थी, मतलब यहाँ पे जांग चैंग, जांग याली, विंग भी था। वो सभी महाराज के लिए इंतज़ार कर रहे थे, वो भी अंगड़ाई लेते हुए अपनी आधी नींद में। बेसिकली जो जांग्स थे वो इतनी जल्द ही ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं। अभी सुबह के 7 बज रहे थे एंड वो सभी अभी 7 बजे ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठे थे। बेसिकली यहाँ पे लैंड्स बहुत जल्दी ब्रेकफास्ट करते हैं, वो लोग 7 बजे ही अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करते हैं, और जांग्स जो 9 बजे अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। इतनी सुबह सुबह कोई ब्रेकफास्ट नहीं करता है, तो ये किसी के लिए भी आदत नहीं था। जांग फैंगमियान और मैडम यू को कोई प्रॉब्लम तो नहीं था, लेकिन प्रॉब्लम तीनों का था। यहाँ पे जांग याली, जांग चैंग और विंग जो अभी आधे नींद में थे, वो अपने आंखों को खुली रखने की पूरी कोशिश कर रहे थे, खास करके विंग। फिर भी जांग चैंग और जांग क्यानली अपनी आंखों को खोल के रख पा रहे थे, लेकिन विंग जो अपनी आंखें भी ठीक से खोल नहीं पा रहा था, वो इतना सुबह उठने का आदत नहीं रखता था, तो इसीलिए उसे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। जो चीज़ देखकर मैडम उसकी तरफ घूर के देखती है और फिर वो गुस्से में कहती है, आशियान ऐसे घूमना बंद करो। तुम क्या हमारी बेइज्जती करवाओगे यहाँ पे आके? हाँ, ऐसे नींद में घूम क्यों रहे हो? अगर सोना ही है तो यहाँ से बाहर निकलो। यहाँ पे महाराज और उनके भाई सेकंड प्रिंस आने वाले हैं, यहाँ पे बैठ के खाने के लिए, तुम्हारा ये सोने का ड्रामा देखने के लिए नहीं। यहाँ से उठो और यहाँ से बाहर निकलो। ये वो जोर से चिल्ला के कही थी, इतनी जोर से कि विंग एकदम डर चुका था। वो नींद में था और इतनी जोर से चिल्लाने की वजह से विंग डर के, उसकी आंखें पूरी खुल चुकी थी, उसका नींद तो कब का उठ चुका था, और वो डर के अपना सिर झुका लिया था। जहाँ पे मैडम की बातों को सुनकर जांग फैंगमियान जो वहीं पे बैठे हुए थे, वो गुस्से में कहते हैं, ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ, और ऐसे क्यों चिल्लाए थे उसके ऊपर? वो डर क्या है? ये सुनकर जो मैडम था, मैडम अपने हस्बैंड की तरफ देखते हुए कहता है, ठीक ही कह रहा हूँ मैं फैंगमियान, तुम देख नहीं रहे हो तुम्हारा आशियान जो ऐसे नींद में कैसे घूम रहा है, जैसे कि वो परसों से नहीं सोया है। यहाँ पे महाराज और उनके भाई खाने पे बैठेंगे, अगर वो लोग ऐसे देखेंगे कि इम्प्रोस्चुअली ये बैठा हुआ है, देखो उसका बैठने का तरीका देखो, वो दिख ही रहा है कि वो एक रास्ते से उठाया हुआ एक भिखारी है जो ऐसे बैठा हुआ है। ये सुनकर जो फैंगमियान था वो गुस्से में कहता है, यू अपने ज़बान को संभाल के बात करो। आशियान कोई रास्ते का भिखारी नहीं है जो तुम उसे भिखारी बोल रहे हो, और अपनी ज़बान को संभाल के बात करो। मैंने पहले ही तुम्हें वार्निंग दिया था कि यहाँ पे कोई सीन क्रिएट ना करो, लेकिन तुम फिर से सीन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो। देखो, मैं यहाँ पे कोई भी बकवास नहीं सुनना चाहता हूँ, और आशियान के बारे में एक और शब्द भी तुम अपने मुंह से नहीं निकालोगे, और वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। ये कहकर वो गुस्से में मतलब मैडम यू की तरफ देखती है और वो कहती है, अब अपना मुंह बंद रखो। ये कहकर वो विंग की तरफ देखा, विंग जो अभी भी अपने सिर को झुकाया हुआ था, और ये सारी बातें सुनकर उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। उसका नींद तो कब का उठ चुका था, लेकिन ये बातें सुनने के बाद उसका पेट भी भर चुका था। वो अभी साइलेंट था एंड वो वहाँ से उठने वाला था। ये देखकर जो जांग फैंगमियान था, जांग फैंगमियान कहता है, आशियान नहीं, तुम नहीं उठोगे यहाँ से। यह सुनकर जो विंग था, विंग अपने सिर झुकाते हुए ही मतलब टेबल से उठते हुए कहता है, अंकल मैं अभी नहीं खाना चाहती, मुझे अभी भूख नहीं लगा है, मैं बाद में खा लूँगा, आप लोग प्लीज़ खा लीजिए। और वैसे भी मैं इतनी मॉर्निंग को खाना नहीं खाता हूँ, आपको तो पता है ना, मैं चला जाता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से जाने ही लगा था। ये देखकर फैंगमियान उसे रोकने वाली थी कि तभी एक वॉइस तुरंत ही कह उठता है, अरे अरे आप कहाँ जा रहे हैं? ये सुनकर विंग के साथ साथ सभी चौंक चुके थे एंड सभी अभी डाइनिंग एरिया के दरवाजे की तरफ देख रहे थे, जहाँ से महाराज आ रहे थे। महाराज लैन शिचन, और उनके पीछे पीछे उनका छोटा भाई लान वांगजी, जो अभी फेस में एक मास्क पहना हुआ था एंड वो भी एलिगेंटली आ रहा था। ये देखकर जो सब लोग थे, मतलब जांग फैमिली सभी खड़े हो चुके थे एंड सभी उन्हें बो करते हैं। ये देखकर महाराज लैन शिचन कहते हैं, अरे कोई बात नहीं, आप लोग बैठिए। ये कहकर वो विंग की तरफ देखे, विंग जो वहीं पे खड़ा हो चुका था, वो भी उन्हें बो करते हैं, जहाँ पे महाराज लैन शिचन भी अपने सिर को नोट करते हैं। उनके फेस में एक जेंटल स्माइल था, और वो उनकी तरफ देखते हुए, यानी कि विंग की तरफ देखते हुए कहता है, आप कहाँ जा रहे हैं? आप बैठिए, हमारे साथ ही ब्रेकफास्ट कीजिए। ये सुनकर विंग जो मतलब हड़बड़ा चुका था, वो समझ नहीं पा रहा था कि वो उसका आंसर क्या दे। वो अभी भी अपना सिर झुकाया हुआ था और अपनी आंखों के आंसू को कंट्रोल कर रहा था। हालांकि उसकी आंखों से वो आंसू गिर चुके थे और वो मतलब शांत था। वो अभी समझ नहीं पा रहा था कि वो उसका क्या जवाब दे। क्या वो मतलब महाराज की बात सुनकर अपनी टेबल पर आके बैठ जाए, या फिर यहाँ से उन्हें माफ़ी मांग के चला जाए? वो समझ नहीं पा रहा था। जहाँ पे उसे ऐसे शांत खड़ा होकर देखकर जो महाराज थे, वो तुरंत ही अपने साइड में अपने भाई की तरफ देखता है, जिसकी आंखें भी अभी विंग की तरफ ही टिका हुआ था। वो विंग को देखे जा रहा था, जहाँ पे उसकी मुट्ठियाँ कसी हुई थी। जो चीज़ महाराज लैन शिचन ने नोटिस किया, वो तुरंत ही सामने जांग फैंगमियान की तरफ देखे। जांग फैंगमियान जो हड़बड़ा चुके थे, वो खड़े होकर महाराज के सामने आए और फिर वो करते हुए कहा, महाराज आप लोग खाने के लिए बैठिए, आशियान भी बैठेगा। ये कहकर वो आशियान की तरफ देखते हुए कहते हैं, आशियान मेरी बात सुनो, यहाँ पे आके बैठो, मैंने कहा है ना। ये सुनकर जो आशियान था, वो भी अपने सिर झुकाए वहाँ पे टेबल पे आके बैठ गया। ये देखकर मैडम की मुट्ठी टाइट हो चुकी थी। उनका अच्छा खासा प्लान बर्बाद कर दिया इस लड़के ने। वो चाहती थी कि यहाँ से विंग चला जाए, ताकि यांगली की और लान वांगजी के रास्ते का कांटा हट जाए। कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा था कि विंग उसकी इस खूबसूरती की वजह से कहीं ना कहीं छोटे राजकुमार का
दिल ना जीत ले, और इसी डर से वो इसे यहाँ से हटाना चाहते थे, लेकिन वो हटा नहीं पाए। उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को अभी अपने फेस पे शो नहीं किया। वो शांत होकर वहीं पे बैठ गई। यहाँ पे खाना परोसा गया था, जहाँ पे सब लोग अब खाना खा रहे थे साइलेंटली। यहाँ पे महाराज भी अपना खाना खा रहे थे, और साथ ही साथ छोटे राजकुमार भी, जो अभी अपने फेस में मास्क लगाया हुआ था, वो भी खाना खा रहे थे। बेसिकली उनका जो मास्क था वो उनके मुंह की तरफ नहीं आ रहा था, इसीलिए वो वहाँ से खाना खा सकते थे। तो वो वहाँ पे चुपचाप खा रहे थे, उन्होंने अपना फेस का मास्क नहीं हटाया था। वेल, सवाल तो सबके मन में थे ही कि यहाँ पे छोटे राजकुमार ने मास्क क्यों पहना, लेकिन कहने की किसी का हिम्मत नहीं था। वेल, यहाँ पे सभी लोग अब शांत होकर खाना खा रहे थे। विंग भी साइलेंटली चुपचाप खा रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों उसे फील हो रहा था कि किसी की नज़र उसकी तरफ है। विंग, जो इस चीज़ को पहले इग्नोर किया था, वो चुपचाप खाना खा रहा था, लेकिन जब उसे लगा कि आइस बहुत देर तक उसे घूर रहा है, वो अपने सिर को उठाकर इधर उधर देखा। टेबल में सभी लोग चुपचाप खाना खा रहे थे, वहाँ पे कोई भी नहीं था जो उसे देख रहा था। तो विंग को ऐसा क्यों लगा कि कोई उसे देख रहा हो। वेल, विंग जो इस चीज़ को इग्नोर करता है और वो अपने खाने पर फोकस करता है। साइलेंटली सभी लोग अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करते हैं। कंप्लीट करने के बाद ही जो मैडम यू था, मैडम यू अब बात की शुरुआत करती है। यहाँ पे मैडम यू कहते हैं, महाराज आप यहाँ पे हमारे सेक्ट आए हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आशा करता हूँ कि आपको हमारा जंग क्लैन अच्छा लगे। ये सुनकर महाराज लैंशिसन स्माइल करते हुए कहता है, हाँ ज़रूर, मैं इस सेक्ट को घूमना चाहूँगा। सच में ये बहुत सुंदर है, मैंने यहाँ की पॉन्ड्स को देखी हैं, ये बहुत ज़्यादा सुंदर हैं। ये सुनकर जो मैडम यू था, मैडम यू स्माइल करते हुए कहता है, हमारे जियांग सेक्ट का खासियत यही है, पॉन्ड्स। यहाँ के पॉन्ड्स बहुत खूबसूरत होते हैं, यहाँ पे बहुत हरियाली होती है। ये सुनकर महाराज नोट करते हैं। तभी अचानक मैडम यू बोल उठती हैं, वैसे महाराज जब तक हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, तब तक अगर आपका भाई चाहे तो यहाँ पे ये सेक्ट को घूम सकता है। और वैसे भी ये सेक्ट बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, आपके छोटे भाई को ये बहुत अच्छा लगेगा। क्या वो सेक्ट घूमना चाहेंगे? ये कहकर वो महाराज की तरफ देखा, जहाँ पे ये सुनकर जो महाराज थे वो मैडम यू की तरफ देखते हुए कहते हैं, सुझाव बुरा नहीं है, क्या कहते हो वांग जी? ये कहकर महाराज वांग जी की तरफ देखते हैं। वांग जी जो वहीं पे बैठा हुआ था, वो अपने भाई की तरफ देखा और वो अपने सिर को हिलाया। ये देखकर जो लैन शिचैन थे, लैन शिचैन मैडम यू की तरफ देखते हुए कहता है, हाँ ज़रूर, मेरा भाई ज़रूर घूमना चाहेगा। ये सुनकर मैडम यू एक बड़ी सी स्माइल करते हुए कहता है, हाँ ज़रूर। ये कहकर वो यानली की तरफ देखते हुए कहता है, यानली जाओ छोटे राजकुमार को पूरा सेक घुमा के दिखाओ। ये कहकर वो उसे इशारा करती है। ये सुनकर जो यानली था, यानली शॉक्ड हो गई थी और वो अपनी माँ की तरफ देख रही थी। वो समझ गई थी कि उसकी माँ क्या करने की कोशिश कर रही है। वो अपनी माँ को ग्लेयर कर रहा था, लेकिन उसकी माँ उसे इशारा करते हुए छोटे राजकुमार के साथ जाने के लिए बोल रहा था। ये देखकर ना चाहते हुए भी जो यानली था, यानली अपने सीट से उठ गई थी और वह इंतजार कर रही थी छोटे राजकुमार का वहाँ से उसके साथ जाने का, जहाँ पे जो मैडम यू था। मैडम यू स्माइल करते हुए छोटे राजकुमार से कहता है, सेकंड प्रिंस आप मेरे बेटी के साथ जा सकते हैं, वो बहुत अच्छे से आपको पूरा युनमक घुमा सकती है। ये कहकर वो स्माइल करती है, जहाँ पे छोटे राजकुमार अभी भी वहाँ पे बैठा हुआ था। उसने अभी तक कुछ नहीं कहा था, वो वहीं पे बैठा हुआ था, जहाँ पे ये देखकर जो मैडम यू था, मैडम यू महाराज की तरफ देखती है कन्फ्यूजन में, और छोटे राजकुमार की तरफ जो कुछ कह नहीं रहा था, वो बस वहीं पे बैठा हुआ था। ये देखकर महाराज लैन शिचैन एक छोटी सी स्माइल करते हुए कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए मैडम यू, मेरा भाई बहुत शाय पर्सन है, वो वुमेंस के साथ उतना कंफर्टेबली नहीं चल पाता है, इसीलिए ये कहकर वो सेक्ट लीडर जान फंगम्यान की तरफ देखते हुए कहता है, क्या यहाँ पे आपके बेटे में से कोई जा सकता है मेरे भाई के साथ? ये वो बहुत ही जेंटली एंड स्वीट स्माइल के साथ कह रहे थे। ये सुनकर मैडम का तो मुंह उतर गया था, और यहाँ पे जंग चैंग जियांग यानली हंस रहे थे, मतलब अपने हंसी को रोक रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लोग समझ गए थे कि आखिर जो मैडम यू था वो क्या करने की कोशिश कर रहे थे, और उनका पास उनके ऊपर ही पलट चुका था। वेल, वो कुछ नहीं कहते हैं। जहाँ पे महाराज की बातों को सुनकर जंग फंगम्यान जो कहते हैं तुरंत ही, हाँ क्यों नहीं, वो ये कहकर वो जंग चैंग की तरफ देखते हैं। जंग चैंग जो ऑलरेडी समझ चुका था कि उसे ही उसका फादर कहेंगे, लेकिन हुआ कुछ उल्टा। यहाँ पे जंग फंगम्यान डायरेक्ट विंग की तरफ देखते हैं, जो वहीं पे बैठा हुआ था। वो कुछ कह भी नहीं रहा था और ना ही वो अपने सिर को ऊंचा किया था, वो ऐसे ही बैठा हुआ था। वो यहाँ से जाना तो चाहता था, लेकिन ऐसे ही सडनली उन सभी को इंटरप्ट करके नहीं जाना चाहता था, इसीलिए वो वहीं पे बैठा हुआ था। यहाँ पे जो जंग फंगम्यान थे, जंग फंगम्यान अचानक कहते हैं, आशियान तुम लेके जाओ उनको, तुम बहुत अच्छे से पूरे सेक्ट को जानते हो, तुम छोटे राजकुमार को बहुत अच्छे से घुमा सकते हो। ये सुनकर जो विंग था, विंग चौंक गया। वो चौंक कर इधर उधर देखने लगा, क्या वो जाएगा? वो सबकी तरफ देखा और उसकी नज़र उस छोटे राजकुमार की तरफ गया, जो ये बात सुनते ही 1 मिनट में ही वहाँ पे खड़ा हो गया था। ऐसे सडनली खड़े होते ही सब लोग छोटे राजकुमार की तरफ देखने लगे थे, क्योंकि छोटे राजकुमार तुरंत ही खड़ा हो चुका था। जहाँ पे ये देखकर जो महाराज थे वो स्माइल करते हुए कहता है, हाँ ज़रूर। ये कहकर वो विंग की तरफ देखते हुए कहता है, विंग कौन से, क्या आप जाना चाहेंगे मेरे भाई के साथ उसे युनमक घुमाने के लिए? ये सुनकर विंग, जिसकी नज़र डायरेक्ट मैडम यू की तरफ चली गई थी, मैडम यू जो बहुत ही गुस्से में उसे देखे जा रही थी, उनकी आंखों में बहुत ज़्यादा गुस्सा था, बहुत ज़्यादा। उनकी गुस्सा देखकर ही विंग डर चुका था। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो हाँ कहे या फिर ना कहे। वो ना कहेगा तो महाराज का डिसरेस्पेक्ट होगा, अगर वो हाँ कहेगा तो यहाँ पे मैडम यू उसे बहुत ज़्यादा मारेंगी। हमेशा बिना कोई गलती किए हमेशा उसके साथ ही गलत क्यों हो जाता है, वो समझ नहीं पाता। वो तो इस बार चुपचाप था, लेकिन वो क्यों फंस गया इसमें, वो यही सब कुछ सोचे जा रहा था और वो समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। तभी जो जंग फंगम्यान थे वो कहते हैं, हाँ ज़रूर, विंग ज़रूर जाएगा। ये कहकर वो कहते हैं, आशियान। ये सुनकर विंग खड़ा हो चुका था और वो अपने सिर को नोट कर दिया था। जहाँ पे ये सुनते ही जो छोटे राजकुमार थे, यानी कि लान वांग जी, जो तुरंत ही एकदम विंग के पास आके खड़ा हो गया था।
जहाँ पे विंग भी अपने सिर को झुकाकर महाराज को बो करता है और उसके बाद वो उस बड़े से हट्टे-कट्टे उस आदमी की तरफ देखता है, यानी कि लान वांगजी, जो उसे काफ़ी लंबा भी था और हट्टा-कट्टा भी था। वो उसे देखते हुए कहता है, आइए। ये कहकर वो उस ब्रेकफास्ट हॉल से बाहर निकल गया था और उसके पीछे-पीछे लान वांगची भी वहाँ से निकल गया था। ये देखकर मेरा मुँह का तो मुँह ही बन चुका था। वो गुस्से में अपना मुट्ठी टाइट कर लिया था। मन ही मन विंग को कर्स करते हुए कहता है, तुम हमेशा मेरे रास्ते का कांटा बन के रह जाते हो, आखिर तुम क्यों हो यहाँ। वो मन ही मन ये सब कुछ कर रही थी और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो जंग चैंग था, जंग चैंग समझ पा रहा था और यहाँ पे जिनको समझना था वो तो समझ चुके थे। यहाँ पे कहीं ना कहीं जो जंग चैंग था, जंग चैंग और यान ली हंस रही थी और कहीं ना कहीं उन्हें कुछ और भी लग रहा था। उन्होंने उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस नहीं किया। सीन शिफ्ट करते हैं और हम लोग विंग की तरफ देखते हैं। विंग जो आगे आगे चल रहा था और उसके पीछे पीछे वो मतलब छोटे राजकुमार लान वांगजी चल रहे थे। विंग समझ नहीं पा रहा था कि वो शुरुआत कहाँ से करे। वो सोच रहा था क्या पहले वो पॉन्ड दिखाए या फिर पहले वो महल दिखाए। महल तो वो पहले ही आ चुके हैं, तो पहले वो पॉन्ड दिखाने जाता है। हाँ, यही सोचकर वो छोटे राजकुमार को लेकर पॉन्ड के पास आ गया। वो लोटस पॉन्ड के पास आया था। वो उसे दिखाते हुए कहता है, ये हमारा सबसे बड़ा लोटस पॉन्ड है, जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ये कहकर वो पॉन्ड को देखने लगा। ये पॉन्ड उसका फेवरेट जगह था। ये युनमुक का सबसे बड़ा पॉन्ड था, जो विंग का सबसे फेवरेट था। वो यहाँ पे आया है। जब भी वो यहाँ पे आता था उसे हैप्पी फील होता था और अभी भी वही हो रहा था। वहाँ पे जो मतलब हवा था वो चल रहा था। ऑब्वियसली ये मॉर्निंग टाइम था, तो यहाँ पे अभी हवा चल रही थी एंड जगह और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। उसके फेस में ऑटोमेटिकली स्माइल आ गया था। वो स्माइल करते हुए उस पॉन्ड को देखे जा रहा था। उसे पता नहीं कि ये नज़ारा मतलब राजकुमार देख रहे हैं या फिर नहीं। वो ऐसे ही उस पॉन्ड को देखते हुए ही उसकी नज़र अचानक वो राजकुमार की तरफ किया, जो अभी पॉन्ड को नहीं उसे देखे जा रहा था। ये देखकर विंग थोड़ा चौंक गया और वो उसे देखते हुए कहता है, क्या हुआ, क्या आपको ये अच्छा नहीं लगा? कोई बात नहीं, अगर आपको ये अच्छा नहीं लगा और भी बहुत जगह है। ये कहकर वो कहता है, चलिए मैं आपको कहीं और लेके जाता हूँ। तभी उसे एक डीप वॉइस सुनाई देती है, ये पॉन्ड बहुत खूबसूरत है। ये सुनकर विंग रुक गया, उसके कदम रुक गए। वो तुरंत ही पीछे मुड़ा एंड वो उस पर्सन की तरफ देखा, लान वांगजी की तरफ। लान वांगजी जो उसे ही देख रहा था। उसकी फेशियल एक्सप्रेशन तो विंग को समझ नहीं आ रहा था। वो बस उस पर्सन का लिप्स देख सकता था और उसकी आंखें जो बस उसे ही देखे जा रही थी। ये चीज़ देखकर विंग को पता नहीं कुछ अजीब सा ही फील हुआ। वो तुरंत ही अपनी नज़रों को नीचे झुका दिया और फिर वो अपने सिर को हाँ में हिलाया और उस पॉन्ड को देखने लगा, जहाँ पे वो तो उस पॉन्ड को देख रहा था, लेकिन शायद उसे फील हो रहा था कि कोई उसे देख रहा है, किसी की नज़रें उसके ऊपर हैं, लेकिन उसे हिम्मत नहीं हुआ उस जगह देखने की जो उसे देख रहा है। विंग जो इस पॉन्ड को दिखाते हुए और भी आगे जाने लगा। ये पॉन्ड काफ़ी ज़्यादा बड़ा था और ये खूबसूरत भी था। विंग इस पॉन्ड को देखकर धीरे धीरे अपना सारा टेंशन भूल रहा था। जो चीज़ उस डाइनिंग हॉल में हुआ, जो चीज़ उसके साथ हुआ, जो चीज़ उसे एहसास किया, वो सारी चीज़ें वो इस पॉन्ड के सामने आते ही भूल चुका था। वो अब फ्रीली सब कुछ घुमा रहा था। युनमुक की हर वो नई नई और बहुत ही खूबसूरत जगह, झरना और साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर लोटस फ्लावर्स, वो सारी चीज़ें वो दिखाने लगा। उसके फेस में स्माइल आ चुका था, जैसे कि यही उसकी खुशी है। वो पूरे लोटस पेयर को जानता था और लोटस पेयर के हर एक कोना कोना उसे पता था। पूरे युनमुक उसे पता था कि युनमुक के कौन सी जगह पे क्या है। वो सारी चीज़ें दिखाने लगा एंड वो खुश होकर बात भी कर रहा था। शुरुआत में वो बात नहीं कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे वो बोलने लगा एंड यहाँ पे वो सारी चीज़ें शायद राजकुमार भी सुनने लगे थे। विंग तो अपनी बातें कर रहा था। वो चपर चपर बहुत ज़्यादा करता था एंड उसका जो ओल्ड वर्जन था वो बाहर आ गया था। हाँ, मैडम यू के सामने वो इतना ज़्यादा बोलता नहीं था, वो डरा डरा रहता था और वो अपनी शीजी के सामने और अपने भाई के सामने ही ये जो वर्जन था वो खोल के रखता था। लेकिन अभी वो कहीं ना कहीं राजकुमार के साथ भी थोड़ा कंफर्टेबल होने की कोशिश कर रहा था, या फिर वो हो गया था, उसे नहीं पता, पर वो बात कर रहा था, उसे अच्छा लग रहा था। वो बात करते हुए स्माइल करते हुए वो ये सारी चीज़ों के बारे में बोले जा रहा था कि ये कौन सी चीज़ है और क्या इनमें बहुत ज़्यादा बेहतर है। जैसे कि उसकी सबसे फेवरेट चीज़ था लोटस फ्लावर्स, उसे बहुत ज़्यादा पसंद थी और लोटस रीक सूप उसे वो भी बहुत ज़्यादा पसंद थी। हाँ, कहीं ना कहीं वो अपने बारे में भी थोड़ा बहुत बता रहा था बातें एंड वो युनमुक को घुमा रहा था। हालांकि उसे अपने ऊपर किसी की नज़र तो फील हो रहा था। जब फील होते ही उसे अपने स्टमक में जैसे बटरफ्लाई जैसे महसूस हो रहे थे। उसे खुद भी नहीं पता उसे ऐसा क्यों फील हो रहा है, पर उसे ये नज़र कोई बुरा नज़र नहीं लगा, बस लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है। विंग इस चीज़ को इग्नोर कर रहा था, पर कहीं ना कहीं उसे बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा था अपने बॉडी पे, अपने स्टमक पे। सबसे ज़्यादा तो अपने स्टमक पे ही उसे महसूस हो रहा था गुदगुदी। वो उसे इग्नोर करता है एंड वो पूरे युनमुक को दिखाने लगा था। ऐसे ही करके पूरा जो सुबह था वो चला जाता है एंड दोपहर भी हो जाता है। युनमुक बहुत बड़ा था, तो युनमुक की काफ़ी जगह घूमते घूमते विंग भी थक चुका था और शायद राजकुमार भी। विंग को नहीं पता, राजकुमार तो चल ही रहा था। हाँ, इतनी देर तक वो पूरा युनमुक को दिखाया था, लेकिन राजकुमार ने एक भी बात नहीं कही थी। विंग को इससे थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट तो हुआ था, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं था। वो बस अपनी बातें कहता रह गया था। अभी दोपहर भी खत्म हो गया था, तो अभी शाम होने वाला था। तो अभी विंग को लग रहा था कि अभी उन्हें घर जाना चाहिए। यही सोचकर वो तुरंत ही राजकुमार की तरफ मुड़ता है। राजकुमार जो उसी के पीछे ही चल रहा था। विंग के अचानक खड़े होने से वो भी खड़े हो चुके थे एंड वो उसे देखने लगे, जहाँ पे विंग भी अब अपना सिर उठाकर लान वांगजी की तरफ देखा, जो अभी उसे ही देखे जा रहा था। विंग को फिर से अपनी स्टमक में बटरफ्लाई जैसी महसूस हुई। वो अपनी आंखों को थोड़ा सा झुकाते हुए कहता है, मुझे लगता है अभी हमें
महल वापस जाना चाहिए। हम लोग महल से काफ़ी ज़्यादा दूर आ चुके हैं, तो क्या आप अभी जाना चाहेंगे? यहाँ पे ये सुनकर लान वांगजी कुछ देर तक तो शांत ही रहता है। उसके बाद वो अपने लो एंड डीप टोन में कहता है, तुम जहाँ जाओगे तुम्हारा मेट भी वहीं पे जाएगा। हाँ, विंग चौंकते हुए कहता है। उसे कुछ समझ नहीं आया। क्या मीट? ये वर्ड ये वर्ड याद आते ही उसकी उसके आंखों के सामने वही नीली आंखों वाला वो पर्सन जिसकी 2 सींग थी, उसकी याद आ गई, जो उसके पास आया था। उसे वो बोल रहा था, ये वही शब्द था, मीट। ये मीट, उसने भी मीट कहा था। और ये वो लान वांगजी की तरफ देखता है, जो अभी उसे ही देखे जा रहा था। अभी शाम से रात होने लगी थी एंड वो लोग अभी महल से काफ़ी ज़्यादा दूर थे और एक पॉन्ड के सामने थे। ऑब्वियसली लोटस पॉन्ड्स बहुत सारे थे, यहाँ पे युनमग में पॉन्ड्स बहुत सारी भरी हुई थी, तो उनमें से ही एक पॉन्ड जो महल से काफ़ी ज़्यादा दूर था, वहाँ पे विंग और लान वांगजी थे। और अभी विंग जो ये मीट वर्ड सुना था, उसकी आंखों के सामने वही डरावने वाली 2 आँखें जो ब्लू कलर में चमक रही थी, उसकी याद आ रही थी। उसका फेस जो विंग की आंखों के सामने फ्लैश हो रही थी। विंग ये याद करते ही ना वो कहता है, क्या 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 कह रहे हैं आप? मीट? कौन 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 मीट? वो हकला रहा था, क्योंकि उसके आंखों के सामने वही डरावना, मतलब वो 2 आंखें दिख रही थी जो खतरनाक भी थी और साथ ही साथ खूबसूरत भी थी। विंग जो हकला रहा था, ये देखकर लान वांगजी उसकी तरफ देखने लगा और फिर से अपने डीप वॉइस में कहा, मीट, ये मैं हूँ, तुम्हारा वाइट ड्रैगन। तुम मुझे नहीं पहचान पा रहे? ये सुनकर विंग और भी ज़्यादा डर गया और कंफ्यूज होते हुए कहता, ड्रैगन? कौन ड्रैगन? क्या क्या बोल रहे हैं राजकुमार? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये सुनकर लान वांगजी कहता है, मैं हूँ, देखो। ये कहकर वो अपने दोनों हाथों को अपने चेहरे के सामने लाता है और अपने फेस से अपना मास्क हटा देता है। ये देखकर विंग एक कदम पीछे चला गया था। ये तो वही ब्लू आइज वाला वो है। ये देखकर वो और भी ज़्यादा डर गया और वो पीछे जाते हुए कहता, कौन हो तुम? मेरे करीब मत आना। देखो, मुझे कुछ मत करना। ये वो डरते हुए बोल रहा था, क्योंकि उसे सच में बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। यहाँ पे वो अपने आंखों के सामने देख रहा था कि धीरे धीरे लान वांगजी की रूप बदल रहा था। ये देखकर विंग और भी ज़्यादा घबरा गया और वो पीछे जाने लगा, जहाँ पे वो देखता है लान वांगजी की जो वाइट रोप थी वो ग्लो कर रहा था, वो भी वाइट कलर में, और साथ ही साथ उसके सिर से दोनों साइड से सींग निकल रहे थे जो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थे, और उसकी आंखें भी धीरे धीरे ब्लू कलर में चमक रही थी। ये देखकर विंग और भी ज़्यादा शॉक हो गया, डर गया और वो पीछे जाने लगा। वो पीछे जा रहा था, उसकी आंखों से अब फिर से आंसू निकल रहे थे कि हो क्या रहा है उसके साथ, ये कौन है और वो बार बार उसका मीट क्यों बोल रहा है, और वो ड्रैगन, वाइट ड्रैगन मतलब क्या है? वो पीछे जाते हुए यही सोचे जा रहा था, वो ऐसे पीछे जा रहा था। ये देखकर जो लान वांगजी था वो अपनी डीप बट थोड़ा सा सॉफ्ट टोन में कहता है, रुको मीट, कहाँ जा रहे हो? देखो, मैं हूँ तुम्हारा वाइट ड्रैगन, तुम्हारा मीट। तुम मुझे कैसे भूल सकते हो? याद करो, ये मैं हूँ। ये वो बोल रहा था और विंग को उसके सिर के किस कोने से बाहर निकल रहा था उसे खुद भी नहीं पता। ये वाइट ड्रैगन वो कौन है? और मीट? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो और भी ज़्यादा पीछे जा रहा था। ये देखकर वो लान वांगजी जो खुद भी आगे बढ़ते हुए कहता है, रुको प्लीज़ मीट, मुझसे दूर मत जाओ, अब मैं और नहीं सह सकता। मैं पिछले 15 साल से सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए तड़प रहा था। प्लीज़ मीट, मुझसे दूर मत जाओ, मैं तुम्हारा मीट हूँ। ये कहते कहते वो विंग के और भी करीब आने लगा। वो विंग जो ये सुनकर कंफ्यूज था और साथ ही साथ डरा हुआ भी, वो देख पा रहा था कि लान वांगजी जो ह्यूमन तो था, पर उसकी पूरी बॉडी जो एकदम वाइट कलर में चमक रही थी, उसकी 2 सींग निकल रहे थे जो खुद भी चमक रहा था, और उसकी आंखें वो भी ब्लू कलर में चमक रही थी, और वो ब्लू आइज़ बस विंग को देख रहा था। विंग जो बहुत ज़्यादा काँप रहा था, डर रहा था, वो जैसे कि अब खड़ा नहीं रह पा रहा था, वो अभी जैसे बेहोश हो जाएगा, उसे ये लग रहा था। लेकिन वो अपने आप को मतलब पूरी तरीके से संभालने की कोशिश कर रहा था। वो पीछे जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके पैर भी जैसे अब जवाब देने लग गए थे। वो डरते हुए उन्हीं ब्लू आइज़ की तरफ देखता है जो उसे ही देख रहा था। ये आंखें डरावनी थी, उसमें डर था, लेकिन कहीं ना कहीं सॉफ्टनेस भी था, जो विंग को एहसास तो हो रहा था, लेकिन साथ ही साथ उसके ऊपर डर भी हावी हो रहा था। विंग समझ नहीं पा रहा था ये क्या है और ये उसके पीछे क्यों पड़ा है। विंग कंफ्यूज हो रहा था, वो अब वहाँ से हिल नहीं पा रहा था, उसके पैर अब जवाब दे चुके थे एंड वो ना ही पीछे जा पा रहा था ना ही आगे जा पा रहा था। वो वहीं पे खड़ा हो गया एंड वो अभी लान वांगजी की वही ब्लू आइज़ में देखने लगा, जो अभी भी उसे देख रहा था। वो धीरे धीरे करके विंग के पास आ रहा था, विंग के करीब, और विंग वहीं पे खड़ा, वो पीछे नहीं जा पा रहा था और ना ही आगे, जहाँ पे धीरे धीरे लान वांगजी उसके पास आया, उसके सामने आके खड़ा हो गया। विंग जो अभी भी लान वांगजी की वही ब्लू आइज़ में देख रहा था, उसकी आंखों से अभी भी आंसू निकल रहे थे। डर तो उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ और भी था जो उसे रोक रहा था उस जगह पे खड़े होने के लिए।
जहाँ पे लान वांगजी उसकी तरफ देखा और अपने दोनों हाथों को एकदम विंग के चेहरे पर रखा। विंग इसे और भी ज़्यादा काँप गया और वो लान वांगजी को देखने लगा। लान वांगजी जिसकी आंखें ब्लू कलर में चमक रहा था, वो फिर से अपने आप को थोड़ा सा नीचे झुकाता है। ऑब्वियसली लान वांगजी विंग से हाइट में लंबा था, तो वो नीचे झुका और नीचे झुककर वो अपने हेड को विंग के हेड के साथ कनेक्ट किया और वो विंग की आंखों में देखने लगा। विंग जो लान वांगजी के इतने करीब आकर उसे अपनी पूरी बॉडी काँपती हुई महसूस हो रहा था और ऊपर से लान वांगजी फिर से उसके क्लोज था, उसके करीब, और उसकी सांसें भी विंग को फील हो रहा था। विंग ये फील करते ही वो अपने ही स्लाइवा को निकलता है और वो अभी भी बस एक टक लान वांगजी को देख रहा था। लान वांगजी जो अपना हेड उसके हेड के साथ टिकाते ही वो कहता है, मीट, मैं तुम्हारा वाइट ड्रैगन हूँ, तुम्हारा मीट, हम दोनों एक दूसरे के मीट हैं। ये कहकर वो अपना एक हाथ उसके चेस्ट पे रखते हुए कहता है, यहाँ यहाँ तुम्हारी और मेरी मीट की निशानी है। ये ड्रैगन तुम्हारा ड्रैगन है और मैं भी तुम्हारा ड्रैगन हूँ। विंग जो सच में बहुत कंफ्यूज था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जहाँ पे वांगजी अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है, आज से कई हज़ार साल पहले हम दोनों को अलग कर दिया गया था मीट। याद करो, तुम और मैं जो एक दूसरे के मीट थे, हम इस पूरे मैजिक वर्ल्ड के किंग एंड क्वीन थे। याद करो मीट, तुम और मैं जो एक दूसरे के हस्बैंड थे और एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। मीट, याद करो, तुम मेरे ड्रैगन हो, मेरे ब्लैक ड्रैगन, मैं तुम्हारा वाइट ड्रैगन हूँ। याद करो मेरे ब्लैक ड्रैगन, प्लीज़ याद करो। हमें याद करना ज़रूरी है, तुम्हें याद करना ज़रूरी है, क्योंकि वक्त सामने आ रहा है, हमें फिर से लड़ना है। प्लीज़ मेरे ड्रैगन, प्लीज़ अपने आप को, अपने मेमोरीज़ को याद करो। मेरे ब्लैक ड्रैगन, प्लीज़ अपने कर्ज को ब्रेक करो। विंग ये सारी बातें सुन रहा था और उसे अपने साथ अपने चेस्ट में भी, जहाँ पे वही ड्रैगन मार्क था जो बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था, बहुत ज़्यादा, वो अपने हाथ को अपने चेस्ट पे रखा और वो दर्द में चिल्लाने लगा। उसे अपने चेस्ट में बहुत ज़्यादा जलन हो रहा था, दर्द हो रहा था। वो जो लान वांगजी की आंखों में देखा, जो अभी भी ग्लो कर रहा था, और वो अभी भी अपने दोनों हाथों से विंग के फेस को पकड़ के रखा था और उसने अपना एक हाथ विंग के चेस्ट पे रखा था, जहाँ पे उसे बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी, बहुत ज़्यादा। वो समझ नहीं पा रहा था उसे इतना पेन क्यों हो रहा है। वो लान वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है, ये क्या क्या हो रहा है मुझे, ये क्या है, ये क्या है, मुझे यहाँ पेन क्यों हो रहा है। ये वो बहुत मुश्किल से कह पाया था। वो अपनी आंखों को टाइटली बंद कर लिया था, उसे बहुत ज़्यादा अपने जिस्म में पेन हो रहा था। उसे लग रहा था कि उसकी वही मार्क में जलन हो रहा है उसे, जिसमें उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। वो जो लान वांगजी से दूर जाना चाहता था, लेकिन वो नहीं जा पा रहा था। जहाँ पे लान वांगजी ने अभी भी उसके चेहरे को पकड़ के रखा था और साथ ही साथ अपना हेड उसके साथ लगा के रखा था, जहाँ पे वो गहरी गहरी सांसें ले रहा था। उसने अपनी दूसरे हाथ को लान वांगजी के रूप की तरफ कर लिया और वो उसे टाइटली पकड़ लिया। उसे इतना पेन हो रहा था, वो अपनी आंखों को टाइटली बंद करके रखा था। कुछ देर तक वो अपनी आंखों को टाइटली बंद करके रखता है, लेकिन अचानक ही उसकी आंखें ओपन हो चुका था और उसकी आंखें अब लाल हो चुकी थी, पूरी तरीके से ब्लडी रेड। जो चीज़ उसे खुद भी नहीं पता, उसे अभी भी दर्द हो रहा था। वो लान वांगजी की तरफ देख रहा था, उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। वो अपने पेन से भरी हुई आवाज़ में कहता है, ये क्या है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है। कौन हो तुम, कौन हो, मुझे 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 तुम अपना मेट क्यों कह रहे हो। हाँ, मैं कौन हूँ, ये मुझे हो क्या रहा है। वो ये सब कुछ बोले जा रहा था। उसकी आंखें जो धीरे धीरे जो लाल था वो और भी ज़्यादा ग्लो करने लगा और उसकी दर्द भी उतना ही ज़्यादा बढ़ने लगा। धीरे धीरे उसे कुछ अजीब से ही चीज़ें याद आने लगा जो उसको समझ नहीं आ रहा था, पहले क्लियर नहीं आ रहा था। वो जैसे दर्द में था वैसे ही उसकी आंखों के सामने जैसे कि कुछ चीज़ें फ्लैश हो रही थी, कुछ ऐसी चीज़ें जो वो जानता हो। ड्रैगन की दुनिया, ड्रैगन की महल, वहाँ पे कोई था जो हंस रहा था, एक बहुत ही सुंदर सा रेड कलर का ड्रेस पहना हुआ, जो हंसते हुए दौड़ रहा था और पीछे किसी को देखते हुए बोल रहा था, लंजा, मैं ऐसे ही तुम्हारे हाथ में नहीं आने वाला हूँ। अगर तुम मुझे चाहते हो तो मुझे तुम्हें छूना पड़ेगा। अगर तुम मुझे छू पाए तो मैं अपने आप को तुम्हें सरेंडर कर दूंगा। तुम मेरे साथ जो भी चाहो वो सब कुछ कर सकते हो, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझे पकड़ना होगा। ये कहकर वो दूर भागने लगा एंड धीरे धीरे उसका जो बॉडी था वो चेंज होने लगा। ये देखकर पीछे जो लंजा था वो कहता है, वादा रहा, अगर मैं तुम्हें पकड़ पाया तो तुम्हें मुझे अपने आप को सरेंडर करना होगा। जहाँ पे यह सुनकर सामने वाला वो पर्सन कहता है, हाँ ज़रूर। ये कहकर वो धीरे धीरे ड्रैगन में बदलने लगा और ये देखकर वो पर्सन यानी कि लंजा वो भी कहता है, ठीक है, मैं भी तुम्हें पकड़ के तुम्हें अपना बनाऊंगा और ये वादा रहा तुम्हारे वाइट ड्रैगन का। ये कहकर वो भी ड्रैगन में बदल गया। हे एवरीवन, तो मैं आज का पार्ट यहीं पर रखता हूँ। किसी एक सब्सक्राइबर ने मुझे कहा था कि मुझे आज ही ये वीडियो अपलोड करना चाहिए अगर मैं कर पाऊँ तो इसीलिए मैंने इस चीज़ को यहीं पर रोक दिया। जो मेन क्लाइमेक्स है वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अब ये जितना भी रात हो मैं उतनी रात को ही अपलोड कर दूँगी, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर का विश है तो मैं कैसे पूरा ना करूँ।
तो इसीलिए अभी जितना मैं रिकॉर्ड कर पाई हूँ उतना ही मैं अपलोड कर रही हूँ। नेक्स्ट पार्ट मैं काफ़ी जल्दी लाने की कोशिश करूँगा। और हाँ, सवाल जो मैंने किया है उसका जवाब भी मुझे आप लोग दे दो, क्योंकि मैं बहुत कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ। आपके ऑथर को थोड़ा-सा हेल्प आप लोगों का चाहिए। ओके, तो बहुत बकवास की है, तो मिलेंगे हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में। तो देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। गाइस, नेक्स्ट पार्ट थोड़ा एक्साइटिंग होने वाला है, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा रोमांटिक भी होगा, क्योंकि ये अब हुइंग एंड वांग जी की पास्ट लाइफ से स्टोरी होगा। बहुत ज़्यादा क्यूट बट बहुत ज़्यादा सैड भी होगा, बट हाँ, ये स्टोरी हैप्पी एंडिंग है, तो डोंट वरी। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।